जनता का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। इंद्री रेस्ट हाउस में आज जो नंबरदार एसोसिएशन है वो अपनी मांगों को लेकर के एक मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको इस समय इंद्री रेस्ट हाउस से दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम इस समय जो नंबरदार एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, नंबरदार हैं, वो गांव से पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं और जिस तरीके से उनकी मांगे हैं वो यहां पर उन पर विचार विमर्श किया जा रहा है कि उनको लेकर के वो क्या करेंगे, ज्ञापन दिए जाएंगे या विधायक से मिलेंगे। अन्य मांगों को लेकर के आप देख सकते हैं इंद्री हलके से जो नंबरदार हैं वो इस समय इंद्री रेस्ट हाउस में पहुंचे हैं और अपनी मांगों को लेकर के एक मीटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको इस समय इंद्री रेस्ट हाउस से दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम इंद्री हलके के जो नंबरदार हैं वो यहां पर पहुंचे हैं और एक मीटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको इस समय इंद्री रेस्ट हाउस से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं तमाम वो नंबरदार हैं जो एक मीटिंग करते नज़र आ रहे हैं इंद्री रेस्ट हाउस में। मांगे क्या हैं वो भी इस समय जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन तमाम आपको इस समय तस्वीरें इंद्री रेस्ट हाउस से दिखा रहे हैं, जहां पर इंद्री हलके के तमाम गाँव से पहुंचे हुए नंबरदार एक मीटिंग का आयोजन इंद्री रेस्ट हाउस में किया जाता है और जो अन्य मांगे हैं, क्या कुछ मांगे हैं, उन मांगों को लेकर भी इस समय विचार विमर्श करते हुए नजर आ रही है, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको इस समय इंद्री रेस्ट हाउस से दिखा रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं इस समय इंद्री रेस्ट हाउस में नंबरदार एसोसिएशन इस समय एक मीटिंग का आयोजन होता है और इंद्री रेस्ट हाउस में इन मीटिंग का उद्देश्य क्या है वो भी इस समय जानने का प्रयास करेंगे। तस्वीरों में बने रहें और खबर को लाइक और शेयर करते रहें। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं इंद्री रेस्ट हाउस से, जहां पर नंबरदार एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारी और नंबरदार पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ मीटिंग है और क्या कुछ इनके मुद्दे हैं वो भी इस समय जानने का प्रयास करेंगे। इंद्री रेस्ट हाउस में आप देख सकते हैं तमाम इंद्री हलके से पहुंचे हुए नंबरदार अपनी मांगों को लेकर के प्रयासरत भी हैं और कई दिनों से जो है इसको बात को लेकर के चर्चाएं भी चल रही हैं। इंद्री हलके से आप देख सकते हैं तमाम इस समय नंबरदार एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं, नंबरदार हैं, इंद्री हलके से गांव से पहुंचे हैं और क्या कुछ इनकी मांगे हैं, क्या मुद्दे हैं वो भी जानने का प्रयास करेंगे। मीटिंग चलती हुई नजर आ रही है इंद्री रेस्ट हाउस में। क्या मीटिंग है और मीटिंग का उद्देश्य क्या है, तो देख सकते हैं इस समय जो नंबरदार एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहेंगे जी, आज की जो मीटिंग है क्या मीटिंग है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले तो जनता हल्का के जितने दर्शक हैं उनका नमस्कार है। और आज जो पूरे इंद्री उपमंडल के जो नंबरदार हैं उनकी यह मीटिंग थी और इस मीटिंग में नंबरदार विचार मंच ने यह निर्णय लिया है कि जो नंबरदारों की समस्याएं आ रही हैं उनको लेकर के हम आगामी कदम उठाएंगे। आगामी कदम कई प्रकार के हैं। एक तो हम विधायक से मिल रहे हैं, दूसरा ये कि यदि हमें न्याय नहीं मिला तो फिर हम अगला कदम आंदोलन के रूप में भी उठाएंगे। और एक और भी कदम उठाने के लिए नंबरदार तैयार हैं कि यदि चुनाव आ रहे हैं, यदि फिर भी मांगे नहीं मानेंगी, 2024 भी तैयार है। और 2024 इसलिए तैयार है कि लोकतंत्र में मतदाताओं की इच्छाओं के अनुरूप जो आदमी काम नहीं करता तो फिर उसको चुनाव में दंड भी दिया जाता है। दंड किस रूप में? उसको हराने के रूप में दंड दिया जाता है। तो फिर नंबरदार उसके लिए भी तैयार रह सकते हैं। और आज जो प्रमुख रूप से नंबरदारों की समस्याएं 3 थी। एक तो नंबरदारों की समस्या ये थी कि जो इंद्रिय क्षेत्र के लिए जो नंबरदार हैं इंद्रिय क्षेत्र से जुड़े हुए, उनके लिए एक सबसे बड़ा शर्मनाक काम यहाँ के जो अधिकारी हैं उन्होंने किया है कि उनको मेडिकल भत्ता, मेडिकल के लिए उनको दबाव उन पर डाला जा रहा है और उनको ये कहा जा रहा है कि आप मेडिकल फिटनेस दें तब आपका मेडिकल भत्ता, तब आपका भत्ता मिलेगा। मेडिकल जिन लोगों का नहीं है उनका भत्ता नहीं मिल रहा है। और 70 और 75 साल की उम्र के बाद उनको बिल्कुल ही काम के अयोग्य घोषित कर दिया गया, ऐसा कहा, चिट्ठी आई हुई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये जो इस तरह के चिट्ठी पत्री के जो दबाव नंबरदारों में डाले जा रहे हैं वो सिर्फ इंद्री में डाले जा रहे हैं। करनाल जिले में कहीं भी किसी भी नंबरदार से ना तो मेडिकल मांगा जा रहा है, ना ही उनको दूसरी किसी बात के लिए तंग किया जा रहा है, लेकिन इंद्री में नंबरदारों को तंग किया जा रहा है। इसीलिए पूरे इंद्री उपमंडल के नंबरदार यहाँ इकट्ठे हैं और प्रधान जी की आज्ञा से सभी लोग इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि यदि नंबरदारों की मांगे पूरी नहीं की गई, नंबरदारों के साथ अन्याय किया गया, नंबरदारों को तंग किया गया, तो फिर नंबरदार चुप बैठने वाले नहीं है। नंबरदार एक सम्मानित पद है और गांव में नंबरदार सबसे सम्मानित पद होते हुए यदि उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो, इस तरह की जाति हो, अपमानजनक उनके साथ कार्य हो और उनको तंग किया जाए तो फिर वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है, ना उसको बर्दाश्त करेगा संगठन। संगठन इस मामले में
मुख्यमंत्री से भी मिलेगा, प्रदेश के दूसरे नेताओं से भी मिलेगा और यहाँ के विधायक के अलावा जो प्रमुख सत्ताधारी दल के नेता हैं उनसे भी मिलेगा। यदि हमें जरूरत पड़ी तो फिर हम दूसरे नेताओं से भी चर्चा करेंगे। ऐसा आज का फैसला हुआ है। दिलबाग जी, क्या कहेंगे? आज नंबरदार एसोसिएशन की मीटिंग हुई, क्या कुछ मुद्दे थे और क्या उन पर? देखिए, सबसे पहले तो जन तहलका के आपके दर्शक जितने भी हैं सभी उनको मेरा नमस्कार और हमारी एसोसिएशन की तरफ से सभी को राम राम। देखिए, आज जो हमारी मीटिंग का एजेंडा था और बड़ा ही स्पष्ट एजेंडा है हमारा नंबरदारों का, और ये पिछले बहुत ही सालों से हमारा जो संघर्ष चला आ रहा है। हमारा एजेंडा राज्य स्तरीय एजेंडा है एक तो, और एक हमारा लोकल एजेंडा हैं, उनको बंद किया हुआ नंबरदारी प्रथा को बंद करने का काम सरकार धीरे धीरे कर रही है। ना ही हमारे कोई सरबरा नंबरदार सरकार बनाने का काम कर रही है। ऊपर से हमारे 60 साल के नंबरदारों को 75 साल के नंबरदारों से मेडिकल लिए जा रहे हैं, और जो मेडिकल की बात है तो ये सिर्फ इंद्री में लिए जा रहे हैं, जिसके लिए हम लोग सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हमारी सरकार से और प्रशासन से ये आज की बैठक के माध्यम से निवेदन भी है और प्रार्थना भी है कि भाई इंद्री के नंबरदारों को ही एकमात्र तंग ना किया जाए, बल्कि ये जो मेडिकल लेने का जो काम सरकार कर रही है, प्रशासन कर रहा है, इसको बिल्कुल बंद किया जाए। क्योंकि जो भी नंबरदार है वो बिल्कुल तंदुरुस्त है और वो अपनी तस्दीक का काम बखूबी तहसील में आकर के कर रहे हैं। तो इसका मतलब है हम अपना काम तो बिल्कुल कर ही रहे हैं, तो मेडिकल का कोई औचित्य बनता ही नहीं। दूसरा, कुछ नंबरदारों के हमारे जो भत्ते अभी नहीं आए हैं उनको भी हम प्रशासन से गुजारिश रहेगी कि भाई इस आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि भाई उनको जल्दी से जल्दी हमारे नंबरदारों को परेशान ना किया जाए और इनको बखूबी अपने काम पर बनाए रखा जाए। तो यही आज की मीटिंग का हमारा एजेंडा था। हमारे साथ जगमाल जी हैं जो नंबरदार एसोसिएशन के प्रधान हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। प्रधान जी, क्या कहेंगे आज की मीटिंग का उद्देश्य? सबसे पहले जनता हल्का के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज की जो आपात बैठक नंबरदार एसोसिएशन विचार मंच इंद्री की रेस्ट हाउस इंद्री में जारी है, तो इसमें जैसा कि सभी साथियों के मेरे से पूर्व में निर्मल जी ने, दिलबाग जी ने जो बातें रखी, इंद्री ही अकेले उपमंडल ऐसा है जिसमें ये शर्तें लागू करने का काम जो हमारे एसडीएम साहब हैं इन्होंने किया, जो नहीं करना चाहिए था। देखो, मेरी बात सुनो, जहाँ तक मेडिकल का सवाल है, ठीक है, मेडिकल का लेटर सारे हरियाणा का है, लेकिन क्या इसका विवेक सबसे अलग है? चलो मैं मानूँ कि लेटर तो सारे हरियाणा का है, लेकिन इसने सारे हरियाणा का इंतजार तो करना चाहिए था। ये तो देखना चाहिए था खाली इंद्री का ही अकेले का दे एक पासा कर दे। तो मेरा ये सुझाव है एसडीएम साहब से, प्रशासनिक अधिकारियों से और साथ में प्रशासन से, भाई वो ऐसे कार्य करने से पहले एक बारी नहीं अनेक बारी सोचे। अगर हमारे को इस पे लेटर वापसी लेने का घोषणा नहीं की, सम्मानित भत्ता बंद करने की बात करी, सरबरा नंबरदार बंद करने की बात करी और नया नंबरदार बनाने की बंद करने की बात करी, तो पहले तो हम अपना आंदोलन शांतिपूर्ण करेंगे। अगर उसके बाद भी सरकार के कानों में जू नहीं रहेंगी तो फिर हम एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूप रेखा तैयार करके एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूप रेखा तैयार करेंगे और साथ में आंदोलन करेंगे। इसका हल हो सके थोड़ा सा इसके अंदर, जैसे आज विधायक जी को अपनी मांग पत्र देने की बात है वो भी आज कर लें, और एसडीएम साहब को भी एक दिन वहाँ जाके एकत्रित होकर तहसील में अपनी जो नंबरदारों की मांग है वहाँ भी रोष प्रदर्शन के माध्यम से एसडीएम साहब को भी देने की उसमें अपना योगदान दें। वहाँ खुद चलो और नंबरदारी एसोसिएशन का नारा भी लगाओ और नारों के साथ विधायक जी को वहीं दो, बजाय कि उनको यहाँ बुलाने, क्योंकि मांग मारिया हमें जाना चाहिए, पत्र देना चाहिए, मीडिया के सामने देना चाहिए ताकि हमारी आवाज़ दूर दूर तक जाए। और उसमें जैसे हमारी डिस्ट्रिक्ट की बॉडी है, जो जिम्मेवार नंबरदार हैं जिन्होंने काम किया है संगठन के लिए, चलो वो आज किसी पद पे नहीं है वो अलग बात है, लेकिन हम उनको भी पर्सनली रिक्वेस्ट करके भी हमारे इस मुहिम में हमारे साथ दे, कंधे से कंधा मिलाकर हमारी जो ये डिमांड है उसको मनाने का काम करें। मैं टाइप करवा कर एसडीएम साहब के दफ्तर के आगे धरना देकर, मीडिया बुलाकर और अपनी मांग पूरे नारों के साथ बुलंद आवाज़ में एक आवाज़ उठाकर अपनी मांग मांगने का प्रयत्न करें। इस समय हमारे साथ इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप जी जुड़ चुके हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, नंबरदार जो है भत्ते को लेकर के उनके कई ऐसे नंबरदार हैं जिनके भत्ते रुके हुए हैं, मेडिकल की वो मांगी जा रही है, उसको लेकर के कुछ आया आपके संज्ञान? देखिए कि वैसे मेरे संज्ञान में तो ऐसा कोई मामला नहीं आया है,
अगर कोई ऐसा मेरे संज्ञान में मामला आएगा नंबरदारों का, कोई भत्ते से लेकर के अन्य समस्याओं को लेकर के, उसको बेकायदा उनकी बात सुन करके उसके पे आगे माननीय मुख्यमंत्री के उसके संज्ञान में लाकर उस पर कार्रवाई करने का काम कराएंगे। नहीं, हरियाणा की तरफ से एक लेटर इशू हुआ है, लेकिन सिर्फ इंद्री में ही जो एसडीएम है वो ये मेडिकल की बात कर रहे हैं कि मेडिकल जब तक नहीं आएगा तो भत्ता नहीं मिलेंगे, इस चीज़ को लेकर के। तो देखिएगा ये ऐसा है ना, जब देखिएगा आज मुझे मेरे संज्ञान में एक बात हो रही है, आज नंबरदार अपनी बैठक भी कर रहे हैं, उन्होंने मेरे को बुला भी रखा, तो वो अभी मेरे पास वो आएंगे, जैसे वो मतलब बताएंगे मेरे संज्ञान में लाएंगे, चाहे भत्ते की बात है या अन्य कोई समस्या है, तो मैं ज़रूर निश्चित तौर से उसको सुन करके उनको माननीय मुख्यमंत्री संज्ञान में ला करके उसको आगे कार्रवाई कराने का काम करेंगे। नए नंबरदार लगाने की बात को लेकर के कुछ विचार? देखिएगा ये जो गवर्नमेंट ने है पॉलिसी चेंज कर दी है, अब नए नंबरदार नहीं लगा रही है, क्योंकि पहले नंबरदारों का बहुत बड़ा योगदान होता था कामों में, परंतु आजकल कंप्यूटर का युग आ गया है, तो शायद हो सकता है इसी वजह से है जो आगे नए नंबरदार की भर्ती नहीं करी जा रही है। आपने सुना जिस तरीके से नंबरदार कई दिनों से मांगों को लेकर के प्रयासरत हैं, और जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती, इसी तरीके से जो आंदोलन है वो भी चलता रहेगा। और मीटिंगों का दौर ये कब तक बताएगा कि जो मांगे हैं नंबरदार एसोसिएशन की वो कब तक पूरी होंगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। जो इंद्री के विधायक हैं उनसे भी इस बारे में जानने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे इन मांगों को लेकर के। आपको सीधी तस्वीरें इस समय इंद्री रेस्ट हाउस से दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं नंबरदार एसोसिएशन के पदाधिकारी अपनी मांगों को लेकर के प्रयासरत हैं और कई दिनों से आंदोलन भी कर रहे थे। और आज आप देख सकते हैं जिस तरीके से इंद्री रेस्ट हाउस में आप देख सकते हैं नंबरदार अपनी मांगों को लेकर के इस समय नारेबाजी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इंद्री रेस्ट हाउस से आपको सीधी तस्वीरें इस समय जनता पर दिखा रहे हैं। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते हैं। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्री रेस्ट हाउस से पंकज कुमार।